हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अध्याय नंबर 13, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना क्या है। घनाभ क्या है, घन, बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो पर इन तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस घनाभ के बारे में। तो घनाभ क्या होता है? ऐसा समांतर समांतर पृष्ठों से, तीन समांतर पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जो जिसमें 6 सतह होते हैं। सतह 6 होते हैं। जैसे देखिए, एक सतह ये, 2, 3, 4 और ये 5, एक उसके पीछे हुआ 6, 6 सतह होते हैं, तो घनाभ होता है। अभी हम डिटेल में समझेंगे, बस अभी नॉर्मली हम समझते हैं क्या क्या होता है। इसमें 6 सतह होते हैं और कोने कितने होंगे? 8 कोने होते हैं। आपने घर पे घनाभ की चीज देखे होंगे, जैसे ईंट हुआ, ईंट जो होता है घनाभ है। और हमारी माचिस बॉक्स जो होती है वो भी घनाभ है। तो घनाभ में एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। जैसे देखिएगा, यहाँ पर ये वाली लाइन जितनी दिख रही है, यहाँ ऐसी ऐसी, ये सारी है लंबाई। लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है। और चौड़ाई, ये आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जितनी है, ये सारी क्या है? चौड़ाई, जिसे इंग्लिश में ब्रेथ बोला जाता है और बी से डिनोट किया जाता है। और ऊंचाई, ये कितना ऊंचा है, ये सारी लाइन देख रहे हैं, जिसे एच बोल जाता है। तो ये इसे बोलते हैं हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। तो घनाभ होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों रेखाएं बराबर ना हो। अगर मान लीजिए दो बराबर है, लंबाई चौड़ाई मान लीजिए बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं होगी। दो रेखा बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। अच्छा, तो हमारा घन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब आपने देखा है, जो हमारा कलरफुल वाला होता है ना, खेल वाला मैच उस रंग रंगों का, तो उससे क्यूब आकार का होता है। उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी 6 सतह होती हैं हमारी और 8 कोने। लेकिन घन और घनाभ में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं रहती हैं, सभी सतह उसकी बराबर नहीं रहते हैं। लेकिन घन जो होता है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर रहती हैं, जिसे सामान्यतः ए से डिनोट किया जाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको ए से डिनोट किया जाता है, घन की भुजा को। समझ में आया? उसके बाद आता है हमारा बेलन। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर देखिए, जैसे कोई शेप हुआ, जैसे पाइप हुआ मान लीजिए आपके घर, तो वो गोला होती है, इसमें ऊंचाई अकेले होती है, जिसे एच से डिनोट किया जाता है। इसमें देखिए, ये घनाभ की ऊंचाई है कि कितना ऊंचा है घन। और इसमें यहाँ से मान लीजिए नीचे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गोले होते हैं, दो गोला होता है। गोले का व्यास डी होता है, जिसे इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है। और अगर हम यहाँ तक केंद्र तक की बात करते हैं, तो त्रिज्या, जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। बेलन में हमारी ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। इसके सहारे से हम फॉर्मूला निकालेंगे अभी। उसके बाद आता है हमारा गोला, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्फेयर। स्फेयर का क्या होता है? देखिएगा, वृत्त और गोला में फर्क है। जैसे देखिए, अगर हम डायरेक्ट इसे एक ऐसा बना देते हैं, तो ये हमारा वृत्त कहलाएगा। बस समझ में आ गई? अगर जैसे कोई, हमारी जो बॉल होती, बॉल है, खेलने वाली बॉल होती, वो चारों तरफ से गोला होती, बिल्कुल वो चारों तरफ से एकदम से गोल होती है ना, तो उसे गोला बोले, इसे स्फेयर बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे आता है अर्धगोला। अर्धगोला जो आधा होगा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेमी स्फेयर। इसमें देखिए, ये जैसे गोला था, उसे ऊपर से अगर हम आधे पर से काट देते हैं, तो हमारा अर्धगोला बन जाता है। इसमें देखिए, एक पार्ट ये हो गया और यहाँ पर एक अर्धगोला, हमारा एक पूरा गोला बना रहेगा। जैसे आपके घर में बाउल होगी, कटोरी जो होती है, वो भी अर्धगोले ही आकार की होती है। उसके बाद आता है हमारा शंकु। शंकु मीन्स कोन। कोन, जैसे आप बर्थडे की टोपी जो होती है, कैप जो होती है बर्थडे वाली, या फिर आइसक्रीम जैसे होती है, इसी शेप की होती है और नीचे गोला रहता है। तो इसमें ये होती है हमारी शंकु। ये यल, लंबाई जो होती है, ये तिर्यक रेखा जो हमें तिर्यक ऊंचाई यल होती है, और इसकी ऊंचाई को यच माना जाता है। समझ में आया? तो ये सब केवल अभी इसके चित्र के द्वारा, फिगर द्वारा हमने समझा। अब लेकिन अब बारी बारी सबके फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम घनाभ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घनाभ के बारे में। तो घनाभ को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड। तो घनाभ को हमने बताया, ऐसे तीन समांतर समतल पृष्ठों के युग्मों से घिरे आकृति को घनाभ बोला जाता है। तो इसमें समतल पृष्ठ हमारा एक ये है, जिसे ऊंचाई बोला हमने, और एक हमारा ये है लंबाई, और तीसरा पृष्ठ ये है, जो कि हमारी है चौड़ाई। तो घनाभ को समझने के लिए हमने एक पहले से घनाभ ही बना लिया, एक बॉक्स हमारे पास जो घनाभ आकृति का है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली समझते हैं, हमें तो ज़्यादा बेटर समझ आता है। तो देखिएगा, हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, आप एकदम ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। देखिएगा, जैसे एक घनाभ है, यहाँ पर एक घनाभ एक रखा हुआ है। तो हम पहले इसमें हमने बताया कि तीन समतल पृष्ठ होंगे, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई और एक होगी ऊंचाई। हम सबसे पहले इसमें जान लेते हैं हमारी लंबाई कौन सी है।
ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी रेखा है, ये जो रेखा है ये हमारी लंबाई है। तो लंबाई को हमने बताया कि यल से लिखा जाता है, तो हमने इसे यहाँ पर यल लिख दिया। तो ये रेखा जो हमारी ये है लंबाई, और यहाँ से ये जो रेखा ये भी हमारी लंबाई ही है। समझ आए? तो इस तरह की जितनी रेखा है हर पृष्ठ पर, ये हमारा है लंबाई। तो सब पर हम लंबाई लिख देते हैं। ये भी लंबाई यल, और ये भी हमारी लंबाई है यल यल। तो इस तरफ भी हमारी ये लंबाई ही है। बात समझ में आ गई? तो ये एक लंबाई हमें पता चल गया। और ये रेखा कौन सी? ये हमारी चौड़ाई है। तो चौड़ाई को ब्रेथ ब्रेथ जिसे बी से प्रदर्शित किया जाता है, हमने बी लिख दिया और इधर भी बी लिख देंगे। तो ये वाली रेखा जहां जहां भी है सभी बी होंगी। जैसे इस साइड भी है बी, यहाँ पर है बी, और इस साइड भी होगी बी। समझ आ रहा है? फिर यहाँ भी होगी, इस साइड भी ये होगी ब्रेथ जिसे बी से डिनोट करेंगे, ये भी बी है हमारी। समझ आया? फिर इस साइड भी बी ही होगी, बी और बी, क्योंकि चौड़ाई है। तो देखिएगा ये वाली जो रेखा है हमारी इस साइड, ये भी बी ही होगी ना, ये भी बी है क्योंकि चौड़ाई इस तरफ भी तो वही ली जाएगी, और इस तरफ भी चौड़ाई बी ली जाएगी, और नीचे की साइड भी ये भी बी होगी और ये भी बी होगी। बात समझ में आ गई? अभी हमने केवल लंबाई और चौड़ाई के लिखा जो आपको समझ आ गया है। अब तीसरा हमारा आता है ऊंचाई। ऊंचाई देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना ऊंचा है, तो ये जो होगी हमारी ऊंचाई होगी, जो कि इस साइड होगी। यच ये ली जाएगी और ये होगी यच। बात समझ में आ गई? और इस साइड भी हमारी यच होगी, तो लिख दिया जाए। फिर इस साइड भी, इस साइड हम यच लिख देते हैं और इस साइड भी हम यच लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिएगा अब ध्यान से थोड़ा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया। जानते हैं क्या? जैसे देखिए ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो ये साइड और इस साइड ये दोनों ऊंचाई है, तो हमने इस साइड भी लिख दिया जो कि ऊंचाई है हमारी। ये रेखा हमारी ऊंचाई है और ये रेखा हमारी ऊंचाई है, जिसे एस से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गई? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये साइड ऊंचाई है, इस साइड भी ऊंचाई है, तो ये वाली भी ऊंचाई होगी इस साइड और इस साइड। तो ये सभी यच होने चाहिए, यहाँ भी यच और यहाँ भी यच। समझ में आ गया? अब आपको देखना फॉर्मूला कैसे निकालना है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कि जिस पृष्ठ को हम टच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पृष्ठ को हम टच कर सकते हैं, इन सारे पृष्ठ को हम टच कर सकते हैं। 6 पृष्ठ हैं, 6 सतह हमारी, जिन्हें फलक बोला जाता है, तो हम इन्हें छू सकते हैं। तो मतलब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखना है आपको। अगर हम इसका एक लेते हैं, एक सतह के लेते हैं, तो एक सतह हमारी क्या है? देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए केवल आगे वाले पार्ट का हमारा हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा, बन रहा है, जो कि एक आयत बनेगा। और यहाँ पर हमारा है यल, तो मतलब यल ये है, और ये वाली रेखा हमारी है बी, मतलब ब्रेथ है हमारी। तो अभी हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्योंकि जितना एक पृष्ठ ये है, सेम इसका उल्टा इसके नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाला भी यल इंटू बी होगा, बराबर होगा दोनों पृष्ठ। तो क्योंकि ये 2 पृष्ठ होंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। समझ में आया? 2 इंटू एल बी। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए हम यहाँ पर थे, अब हमें एक पृष्ठ, हमने 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, एक ऊपर का एक नीचे का। अब आते हैं हम इधर से इस वाले पृष्ठ का। फिर यहाँ देखिए ये भी एक आयत बनेगा। यहाँ पर ये तो यल ही है हमारा, लेकिन ये हमारी ऊंचाई हो गई। इधर हम केवल आयत की बात कर रहे हैं अभी, इस सामने वाले पृष्ठ का। तो जो कि यहाँ पर बी था पहले, अब इधर यच आ गया। फिर से यल और यच। हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यल गुणे यच हो जाएगा, तो इसमें प्लस करते जाएंगे, यल गुणे यच। लेकिन ये यल और यच 2 तरह का होगा। एक तो ये आगे मिला अभी हमें, और एक इसका एक जस्ट अपोजिट वाला भी बराबर ही होगा, जो होगा यल के। यहाँ पे देखिए यल है और ये यच है, तो यल यच हमारा आ जाएगा। तो 2 पृष्ठ हुए, तो हम इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब इसे हम प्लस करेंगे तीसरा पृष्ठ। हमें देखिए 4 पृष्ठ का निकालिए, एक सामने का निकाल लिया, एक इसके नीचे का, हमने ये भी निकाल लिया और इसके भी नीचे का। हमारी 4 सतह हो गई। अब हमारी 2 सतह बची, एक ये और एक ये। तो देखिएगा अगर हम इतना लेते हैं, ये भी एक आयत बनेगा, आयत बनेगा। आयत अभी तो यहाँ बट थोड़ा सा स्क्वायर लग रहा है, बट अगर हम करेक्ट इसे नापेंगे तो ये आयत ही है। बट देखने में भले स्क्वायर लग रहा, वर्ग लग रहा है, बट आयत है। तो देखिएगा अगर ये भी छोटा सा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है थोड़ा कुछ। यहाँ पर हमारी 2 चीज़ है, एक देखिएगा हमारी ऊंचाई है, चाहे ऐसे हमारी है। तो ये वाली रेखा जो हमारी थी ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है, और ये वाली थी ऊंचाई, मतलब ये जिसे हमने माना था। तो ये हो गई इस आयत के लिए। बी यहाँ पर क्या है? लंबाई है, और यच क्या है? इस आयत की चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब बी गुणे यच। तो यहाँ पर हम करेंगे गुणा बी गुणे
एच। तो देखिएगा क्योंकि बी एच कितनी बार है, एक बार इधर है, एक सेम इसके पीछे भी है, तो हम इसलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसमें सब में 2 कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर देते हैं। फिर यहाँ पर एल बी बचा, यहाँ पर एल एच बचा, यहाँ पर बी एच बचा। बट अगर हम शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो प्लस बी एच को पहले लिख देते हैं, बी एच प्लस एल एच को लास्ट में लिख दिया जाता है। तो ये बन जाता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आप सबको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आया होगा। तो अब बारी आती है आयतन की। तो आयतन देखिए क्या होता है, चलिए हम इसे थोड़ा सा इरेज करके नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर आयतन लिख देते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, देखिएगा आयतन का मतलब कि इस बॉक्स के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है या कितनी जगह है इस बॉक्स के अंदर, वही चीज होता है हमारा आयतन। जैसे कोई भी चीज हो, जैसे ग्लास हुआ, ग्लास में कितना पानी भरा जा सकता है, वही होता है उस चीज का, उसका आयतन। तो हमें इसका आयतन पता करना है। तो आयतन निकालने एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आधार का क्षेत्रफल, सॉरी इसमें लिखना है हमें आयतन में, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे होता है एच से। ये एक फॉर्मूला है, जान लीजिए बस, कि आधार का क्षेत्रफल जो होगा उसमें एच से हमें गुणा कर देना है। अगर देखा जाए ये घनाभ है, इसका आधार, आधार नीचे वाला बिल्कुल, ये एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम यल इंटू बी, अभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर यल था यहाँ यल था तो हमने यल बी क्यों लिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सीधा अगर देखें, आयत हमारा आधार का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसलिए हमने यल इंटू बी लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा, और गुणे एच से कर देना है। तो ये हो गया हमारा आयतन का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। तो अब हमारा बच्चा पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पार्श्व मतलब जैसे अब मान लीजिए कमरे का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, कमरे का क्षेत्रफल में हम केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ना ऊपर छत का क्षेत्रफल हमें न निकालना चाहिए और ना ही फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा, केवल हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे हमें इस बॉक्स का अगर मान लीजिए पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, ना ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकालना है ना इसे, मतलब इन दोनों को घटाकर हमें ये 4 दीवार जो मिले केवल उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, इसमें हमारे देखिए एक अगर हम इतने पृष्ठ का अकेले ऊपर और नीचे में, ऊपर नीचे वाला केवल आयत है हमारा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई को नहीं लेना है, बाकी जो जो हमें हुआ वही सबको ले लेना है। जैसे देखिए 2 इंटू एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई था पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूरा, तो हमें लंबाई और चौड़ाई को नहीं लेना है। बात समझ में आ गई। बचा क्या हमारा 2 LH प्लस 2BH, ये इतना बचा। हमें लंबाई चौड़ाई का नहीं लेना, क्योंकि छत जो होगा उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई तो हमारे दीवारों में होगा, इसलिए ऊंचाई को हमें गिनना है, समझ में आया, काउंट करना है ऊंचाई को, बट लंबाई गुणे चौड़ाई काउंट नहीं करना है। तो इसमें देखिए 2 और एच दोनों कॉमन है, इसे लिख सकते हैं 2H कॉमन कर लेंगे हम। बचा क्या हमारा, यहाँ यल बचा, इधर बी बचा, तो L प्लस बी, ये हो जाता है हमारा पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। इसमें हमने पढ़ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और घनाभ का आयतन क्या होगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया जरूर होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बारी आती है हमारी घन पढ़ने की। घन और घनाभ में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि अभी देखिएगा यहाँ पर जो घनाभ है, घनाभ में देखिए चारों भुजा बराबर नहीं होती, इसकी जितनी भुजा होगी वो बराबर नहीं होती। घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। जैसे यहाँ पर देखिए घन कैसे बनता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ ऐसा होता है और फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींची होती है, ये बन जाता है हमारा घन। बस समझ में आ गई। घन कुछ इस तरह का दिखता है। तो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें सब समान होती है, जिसे हमें ए मान लेते हैं, मतलब कि घनाभ की भुजा को डायरेक्ट ए मान लेते हैं। तो अगर लंबाई भी यल है, चौड़ाई भी यल है और ऊंचाई भी यल ही है, तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अगर हमसे देखेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो हमें केवल इसका पूरा पृष्ठ जितना होगा, 6 पृष्ठ होंगे, हमें 6 का भी निकालना होगा। तो चलिए देखिए हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसे हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी जो घनाभ का था पहले आप उतना लिख लीजिए। घनाभ का ये था एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल,
यही था हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एल एच हो या एच एल, बात वही है। अब इसमें हमारा ए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए के बराबर है, तो हम यहाँ पर सब की जगह ए लिख देंगे। तो देखिएगा ए गुणे ए, एल भी ए है, बी का मान भी ए ही है, प्लस बी का मान ए है और ऊंचाई भी कितनी है, ए है। फिर यहाँ पर प्लस एच का मान भी ए है और गुणे लंबाई का मान भी ए ही है। बात समझ में आई? अब देखिएगा 2 गुणे ए का गुणा ए से होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर कितनी बार है, सब ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 गुणे यहाँ पर 3a स्क्वायर, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो गया 6a स्क्वायर। अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल अकेले पूछा जाए, जैसे हमने पार्श्व पूछा गया, पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालना होगा। तो फिर उसके लिए बात सिंपल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब लिख दीजिए। वैसे सबसे पहले था 2h, तो देखिएगा अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यहाँ पर लिख देते हैं हम घन का, सॉरी थोड़ा इरेज कर लिया जाए तो, अब निकालेंगे अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि हमें पार्श्व का क्षेत्रफल निकालना हुआ, तो हम लिखेंगे इधर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें केवल अगर कोई कमरा है जो घन आकार का, मतलब कि उसकी चारों दीवार लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर है, हम वहाँ पर ए मान लेंगे। अगर हमें उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो जहाँ एल एच बी एच ये सब था, सब की जगह हमें ए लिख देना है। जैसे यहाँ देखिए 2h था, तो 2 इंटू एच का मान हमें कितना मिला है, ए, क्योंकि हाइट भी ए के ही बराबर है तो हम ए लिख देंगे। और यहाँ पर एल प्लस बी, लंबाई भी हमारी ए थी और चौड़ाई भी ए थी, तो देखिएगा 2a होगा, ये ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है तो 2a हो जाएगा, अगर गुणा होता तो a स्क्वायर हो जाता, तो 2a हो जाएगा। अब देखिए 2 से इंटू 2 में होगा 4 हो जाएगा, a का इंटू a में होगा तो a स्क्वायर। तो हमारा अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, ध्यान से देखिएगा, घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, हमें केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो होता है 4a स्क्वायर। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, मतलब छत फर्श सबको जोड़ करके हमारा टोटल कितना उसका एरिया होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। अब बारी आती है हमारी आयतन की, तो आयतन को आप देखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है किसके, ए के, तो ए गुणे ए, हम अगर इसका घन का आयतन निकालते हैं, ए गुणे ए बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो हमारा घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। बात समझ में आ गई? इसमें थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर ए हमारा लंबाई भी एल थी, चौड़ाई भी ए थी और ऊंचाई भी ए थी, इसलिए सबकी जगह हमने ए लिख दिया और गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब। तो बात समझ में आ गई? अब देखिए हम एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और हमारा पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी होता है। अगर घनाभ का आयतन पूछा जाए, तो घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और वहीं अगर बात की जाए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमने निकाल दिया 6a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात हो रही है। और अगर घन का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4a स्क्वायर होता है, और घन का अगर आयतन पूछा जाए तो होता है ए क्यूब। तो आई होप आप सबको इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर अभी हमने एक छोटी सी बात के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगर हमें घनाभ का विकर्ण निकालना हुआ, घनाभ का विकर्ण या घन का विकर्ण, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट। अगर हम घनाभ का विकर्ण पता करें, विकर्ण, तो ये क्या होता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, वैसे बेसिक आप याद कर लीजिए। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहीं अगर हम घन का विकर्ण बोलें, घन का विकर्ण, तो ये हो जाता है √3 इंटू भुजा, जिसे ए से डिनोट करते हैं, √3 इंटू भुजा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं √3a। ये हो जाता है हमारा क्या, घन का विकर्ण। बस समझ में आ गई? चलिए अब देखा जाए बेलन के बारे में। तो अब बारी आती है गोला और अर्धगोला की। गोला मीन्स स्फेयर और अर्धगोला मीन्स हेमीस्फेयर। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए गोला जो होगा सिमेट्रिक चारों तरफ से होगा, मतलब कि जैसे बॉल होती है हमारी, हमने उदाहरण बताया आपको, वो चारों तरफ से बिल्कुल गोल होगी। आपको वृत्त नहीं समझना है, वृत्त में केवल एक उसका केवल एक सतह, एक फलक जिसे बोल सकते हैं आप, होता फ्लैट बिल्कुल। और जो हमारा गोला होगा, स्फेयर जो होगा, वो चारों तरफ से गोल होगा। बात समझ में आ गई? अगर हमें उसका आयतन पूछा जाएगा, तो गोले का आयतन निकालने का सिंपल सा ट्रिक है। इसके अगर हम
और जैसे हमने अभी तक समझा प्रैक्टिकली, जैसे घनाभ और घन को समझा हमने बॉक्स के द्वारा, वैसे अगर हम इसे गोले को द्वारा समझेंगे, गोले अर्ध गोले को, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, जिससे अगर हम आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूले याद कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है हमारा गोले का आयतन। बात समझ में आ गई। और सेम यही अगर अर्धगोले का बात की जाए तो अर्धगोला उसी का आधा कर देंगे, जैसे 4/3 था तो 4 का आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन। अब इसमें यही बात समझने वाली आ जाती है, क्या जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला जो होता है इसका वक्र पृष्ठीय, वक्र तो चारों तरफ से पूरा सिमेट्रिक होता है, चारों तरफ से गोला होता है। तो अगर ये दोनों पूछा जाए एग्जाम में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल जाए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको केवल 4 पाई आर स्क्वायर ही लिखना है। बात समझ में आ गई। और इसमें केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसी का आधा कर देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वहीं अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात हो जाए तो अर्धगोले का अलग हो जाता है। जैसे देखिएगा, हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारे पास एक अर्धगोला है। पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हमारे पास से मिला है, जो ये हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके साथ साथ एक ऊपर वृत्त भी है, हमारे अर्धगोला में एक ऊपर वृत्त भी है। तो संपूर्ण बोला जाए तो संपूर्ण पृष्ठ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर केवल पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर पूरा ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है गोला और अर्धगोला में। इसे आपको सिमेट्री वैसे सिंपल सा याद कर लेना है, वही आसानी होगी। अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझें तो प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाता है। चलिए हमारा एक बच्चा शंकु, हम उसे भी देख लेते हैं। अब हमारी सबसे लास्ट आकृति आ जाती है शंकु, जिसे इंग्लिश में कोन बोला जाता है। शंकु कुछ इस तरह का दिखता होगा, जैसे आपने बर्थडे कैप तो देखा ही होगा। वो नीचे इसमें गोला होता है और ऊपर एक तिरछी ऊंचाई होती है, जिसे यल से डिनोट किया जाता है। यल मतलब तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ पर जो यच है, यच इसकी ऊंचाई एकदम सीधी लंबवत ऊंचाई है हमारी। अगर हमें इसकी बात हो, शंकु के आयतन ये सब निकालना हुआ, सबसे पहले देखिए शंकु है, शंकु की अगर हम तिर्यक ऊंचाई यल की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर यच क्या, ये ऊंचाई है, और ये स्मॉल आर, आर क्या पता है आपको सबको, ये रेडियस मतलब त्रिज्या होती है, क्योंकि त्रिज्या को स्मॉल आर से ही डिनोट किया जाता है। अगर हम यहाँ इस जो ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, अगर इतने की बात करें, ये तो यहाँ इसके साथ एक समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये एच है लंब, मान लीजिए ये आधार, और ये हमारी एक कर्ण रेखा, तो ये तिर्यक ऊंचाई बन रही है। तो अगर हमें तिर्यक ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाएंगे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो देखिए होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर है यल, तो मतलब पहले हम लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो कि है यल। तिर्यक ऊंचाई होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब यल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट यल का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखिए करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो यहाँ यल स्क्वायर तो यल आ जाता है और इस तरफ अंडर रूट आ जाता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा तिर्यक ऊंचाई। अगर हमसे पूछी जाए यल तो उसका फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब बात आती है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कि ये कहाँ कहाँ से कितना मुड़ा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये थोड़ा सा याद रखना, ये होता है पाई आर यल, ये थोड़ा आपको वैसे ही याद कर लेना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर यल। और आयतन की अगर बात की जाए तो हमने जैसे आपको बताया सेम वैसे ही करना है। तो आयतन अगर इसकी बात की जाए तो देखिए आयतन जो होता है जैसे एक बेलन होता है, एक बेलन और एक आयतन, बेलन का समान जितना व्यास होगा उतना ही शंकु का व्यास होना चाहिए। जितनी इसकी ऊंचाई होगी शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अगर बराबर होगी तो एक बेलन में 3 शंकु आ सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई इतना ही कोई बेलन है जिसका यहाँ पर ये जितना व्यास है, यहाँ पर भी उतना ही उसका भी व्यास है। बस समझे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ इसे जोड़ देते हैं, बस समझ में आ रही। अगर ये बेलन है उसी को पर अगर शंकु देखिए रखा हुआ है मान लीजिए, तो उसकी ऊंचाई जितनी है उसकी बेलन की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए। तो एक शंकु एक बेलन में 3 बार आ सकता है,
मतलब एक बेलन में 3 शंकु आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन के वह एक एक तिहाई होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और फिर शंकु का आयतन निकालना है 1/3 उसी के आगे लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया है ना ये बात। और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें यहाँ पर पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है ये हमारा वृत्त, एक है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पाई आर एल। इसमें हमारा एक है वृत्त, ये नीचे वाला पार्ट है वृत्त, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या क्या हमारा आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन कर लेंगे, हमारा क्या क्या बचा, इधर बचा एल, इसे इधर बचा आर, तो लिख देंगे एल प्लस आर, जो कि हो जाता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। इस वीडियो में केवल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बेसिक सवाल को हल करेंगे और फिर उसके बाद 13.1 प्रश्नावली को स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर हम अभी हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।